हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो बेसिकली हमारा ये वीडियो है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि जो नीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग शुरू होने वाली है, अभी उसमें काफ़ी सारा आप बोल सकते हो टाइम बचा हुआ है। 1 महीने के आसपास है वो। अभी आप बोल सकते हो रिजल्ट आने में भी बाकी है, तो उसके 10-12 दिन बाद में शुरू होती है जनरली काउंसलिंग। तब तक अपन क्या कर सकते हैं कि अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपन तैयार करके रख सकते हैं, ताकि जब काउंसलिंग का स्केड्यूल आए तो आपको उस समय में मतलब हड़बड़ाहट ना करनी पड़े कि मेरा तो ये डॉक्यूमेंट बाकी रह गया, मेरा तो अभी जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बना। तो ये सारी बातें आज अपन पहले ही कर लेते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास में बेसिकली होने चाहिए काउंसलिंग शुरू होने से पहले पहले। सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास में होना चाहिए नीट का एडमिट कार्ड। ये आपके पास में बेसिकली ओरिजिनल भी होना चाहिए, और इसकी जो कॉपीज़ हैं 1 से 2 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। जो सेल्फ अटेस्टेड है वो आपको करा के रखनी है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो अभी आपके पास में है वो नहीं होगा, बट जब आपका रिजल्ट आ जाएगा नीट का, तो इसको बोलते हैं अपन नीट का रैंक कार्ड, जिसमें आपका स्कोर लिखा रहेगा, आपके परसेंटाइल वगैरह, रैंक वगैरह सब लिखा रहेगा उसके अंदर में। वो भी आपके पास में ओरिजिनल फॉर्म में, और 2-3 आपके पास में उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। नेक्स्ट अगर सेकंड बात करें तो अपन नीट एग्जाम कंफर्मेशन पेज, या अपन इसको एप्लीकेशन फॉर्म भी बोल सकते हैं। जब नीट का आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो इसका भी बेसिकली आपके पास में जो प्रिंट आउट है वो होना चाहिए। देन 10th क्लास की मार्कशीट एंड 10th क्लास का सर्टिफिकेट, ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। आज से मतलब आप बोल सकते हो 7-8 साल पहले तो क्या होता था कि आरबीएसई बोर्ड की अगर अपन बात करें तो जैसे आपके मार्कशीट होती थी, और मार्कशीट के पीछे एक दूसरा डॉक्यूमेंट है वो भी आया करता था, जिसको अपन मतलब सर्टिफिकेट बोलते थे। बट आजकल तो ये एक ही कर दिया है कि मार्कशीट के साथ साथ में लाइक आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। उसमें लिखा रहता है 10th मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इस टाइप से करके। तो मोर और लेस अगर आपने अभी लाइक हाल फिलहाल में 1-2 साल में ही आपने 10th पास किया है या 12th पास किया है, ये दोनों के लिए अप्लीकेबल है। तो दोनों में आपकी जो मार्कशीट होगी बोर्ड की, उसी में ही सर्टिफिकेट है वो मेंशन है वो होता है। और नहीं है मेंशन तो डेफिनेटली आपको जो बोर्ड की तरफ से एक और उसके पीछे है वो पेज सा मिला होगा, जिसमें सर्टिफिकेट करके ऐसे लिखा होगा। थर्ड हो गया। फोर्थ अपना है 11th का मार्कशीट है वो अपने पास में होनी चाहिए। अगेन ये ओरिजिनल होनी चाहिए, और अपने पास में सेल्फ अटेस्टेड है वो भी होना चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब क्या होता है, बेसिकली अब फोटोकॉपी करा के आपको अपने खुद के सिग्नेचर करने, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है वो सही है और आपने उसको प्रूव कर दिया है अपने सिग्नेचर करके। अब 11th में इसमें क्या है, 2-4 डाउट आते हैं बच्चों के कि मेरे तो बायोलॉजी नहीं है 11th में, क्या मैं भी एलिजिबल हूँ नीट की काउंसलिंग के लिए? तो उसका आंसर है हाँ, क्योंकि अभी 5 महीने पहले एक रूल आया था, उसके अंदर में ये था कि अगर किसी के 12th में मतलब मेन सब्जेक्ट में बायो नहीं है तो फिर भी वो एडिशनली बायोलॉजी लेके वो नीट के एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता है। तो ये चीज कॉमन सेंस है कि भाई अगर 12th में किसी के मेन सब्जेक्ट में बायो नहीं है, इसका मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का स्टूडेंट रहा होगा 12th में। अब स्वाभाविक सी बात है कि 11th क्लास भी उसने पीसीएम से ही करी होगी, तो बायोलॉजी कहाँ से आएगी? अच्छा 12th में तो उसके पास में ऑप्शन है कि अलग से वो अगली साल, जैसे 2023 में किसी ने 12th पास किया तो 2024 में वो आराम से अपना बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट लेके और एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर सकता है। बिकॉज ऐसा तो पॉसिबल है नहीं इसके अंदर में कि आप 11th में भी बोलो कि नहीं मेरे को एडिशनली बायो लेके दोबारा मार्कशीट बनाना है। तो ये अंडरस्टूड है कि जिसके 11th में बायोलॉजी नहीं है वो भी मतलब नीट की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, और 12th में जिसके बायोलॉजी नहीं थी वो बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से एडिशनल सब्जेक्ट लेके पार्टिसिपेट वो कर सकता है काउंसलिंग के अंदर में। तो 12th मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल एंड लाइक 2 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। पीसीबी का है वो बेसिकली आपके पास में होना चाहिए। अभी जो बच्चे 12th क्लास में अपीयर हुए हैं उनका रिजल्ट आई गेस जैसे आज सीबीएसई ने अपना रिजल्ट है वो लॉन्च कर दिया है, तो बाकी जो आरबीएसई वगैरह बच्चे हैं उनका भी रिजल्ट है वो आ जाएगा। तो जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब आपके पास में ये दोनों चीजें वो होनी चाहिए। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड टीसी, ये ओरिजिनल भी होनी चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड भी आपके पास में होनी चाहिए। ये जो टीसी होती है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, ये बेसिकली लाइक जैसे अगर आपने 12th क्लास कंप्लीट किया है उसके बाद में कहीं आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो 12th जहां से आपने 12th में स्कूलिंग किया है वहां से आपको ये मिलेगा,
बाकी कुछ बच्चे क्या करते हैं कि कहीं बीएससी वगैरह में एडमिशन ले लेते हैं और वो साथ साथ में अपना नीट का प्रिपरेशन भी करते हैं, तो उनके लिए ये मैंडेटरी है कॉलेज से लेके आना, कि आपको कॉलेज से टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है वो लेके आना पड़ेगा। क्योंकि क्या होता है कि 12th के बाद में जब आप कॉलेज में गए होंगे तो वहां पे उन्होंने टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो स्कूल से मिला होगा उसको जमा कर लिया होगा, और जमा कर लिया होगा तो अब आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कूल के नहीं मान्य होंगे, अब कॉलेज के आपको चाहिए होंगे। तो जिस कॉलेज में आप अभी पढ़ रहे हैं वहां से आपको लाइक अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, टीसी वगैरह, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह, वो वहां से आपको लेने हैं। फिर उसके बाद में आता है गैप सर्टिफिकेट। अब जिन बच्चों का 12th के साथ में सिलेक्शन हो रहा है, यानी 12th के साथ में अच्छे मार्क्स हैं, उनको तो कहीं ऐसे गैप सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है कि जो आपकी नॉर्मल स्टडीज हैं, जो लाइक अपन 12th क्लास तक बोल सकते हैं, जिनका कहीं पे रिकॉर्ड है, वो 12th तक होती हैं। फिर मान लो किसी ने क्या हुआ कि कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया और उसने कोचिंग ले ली, और कोचिंग के अंदर में उसने प्रिपरेशन किया 2 साल या 3 साल, तो उन 2 या 3 साल का कहीं गवर्नमेंट के पास में कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, बिकॉज प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, इनका मतलब वो जो आप पढ़ाई करते हैं वो कहीं मतलब ऐसे मानते नहीं है कि आपने कहीं कोई गवर्नमेंट बॉडी के अंदर में पढ़ाई किया हो या कोई बोर्ड के अंदर में आपने पढ़ाई किया हो। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ता है कि आप कोर्ट में जाते हैं, 10 रुपए या 15 रुपए का स्टाम्प पेपर जो होता है वो लेते हैं, उसके ऊपर में लाइक आप ये लिखवाते हैं कि मैंने इन 2-3 साल के अंदर में सेल्फ स्टडी करके मैंने नीट की एग्जाम की प्रिपरेशन है वो करी है। तो ये आप किसी भी अपने नियर बाई कोर्ट के अंदर में जाएंगे और आप इस टाइप का सा लिखवा के और अगेन नीचे उसमें आपके सिग्नेचर हो जाएंगे, तो ये फिर वो प्रूफ हो जाएगा कि आपने 12th तक तो यहाँ पे पढ़ाई करी और 2-3 साल का गैप था उसमें आपने सेल्फ स्टडी करी। तो आपका पिछले जितने भी सालों का गैप रहा उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास में, कॉलेज जहां पे आप एडमिशन लेंगे उनके पास में चला जाएगा। जो बच्चे अभी 12th के साथ में एग्जाम दिया उनको ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर आता है 10 to 12 पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास में होनी चाहिए। 10 से 12 आपके पास में आपकी पासपोर्ट साइज फोटोज हैं वो होनी चाहिए, और इसमें कोशिश ये करिएगा जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपकी जो फोटोज थी वहीं आपके पास में रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। अपन अगले उस पर चलते हैं। आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को हिंदी में बोलते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। ये आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड है वो भी ये आपके पास में होना चाहिए। देन आता है कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखो इसमें 2 चीजें हैं। कास्ट को मतलब हिंदी में अपन बोलते हैं तो जाति प्रमाण पत्र होता है। अब इसमें 2 चीजें हैं, लाइक कुछ जैसे कैटेगरीज ऐसी हैं, लाइक एमबीसी कैटेगरी की अगर अपन बात करें राजस्थान में, तो वो स्टेट में तो एमबीसी कैटेगरी में आती है, बट जब बात आती है सेंटर की तो वो ओबीसी कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पे आपके पास में ना 2 सर्टिफिकेट होने जरूरी हैं। अगर मैं सिंपल और इसको करके बताऊं तो राजस्थान का कोई स्टूडेंट है तो उसमें उनके पास में एक तो स्टेट का जो है वो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए जो जनरली हिंदी में बनता है, और इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, स्टेट का है वो हिंदी में बनता है और जो सेंटर का जाति प्रमाण पत्र होता है वो बेसिकली इंग्लिश में बनता है। तो ये 2 सर्टिफिकेट आपके पास में होने चाहिए। प्लस दूसरी चीज कि कोशिश ये करें कि आप इसको 1 मार्च 2024 के बाद का है वो बनवाएं। उसमें इश्यू क्या होता है कि जनरली 6 महीने तक वैलिड रहता है। अब जो काउंसलिंग है, लाइक अभी अगर आप बात करें तो 15 जून के आसपास में है वो रिजल्ट आना है, फिर उसके 10-12 दिन बाद में दोबारा काउंसलिंग है वो शुरू होगी। तो आप ये मान के चलें अगर किसी के पास जनवरी का है तो वो मतलब जुलाई के अंदर में एक्सपायर सा हो चुका होगा, और जो अपनी काउंसलिंग है नीट यूजी 2024 की जो काउंसलिंग है अलग अलग एमबीबीएस की, बीडीएस की या फिर जो बीएमएस हो गया, वेटनरी वगैरह की हो गई, ये अगस्त तक चलती है कई बार। तो उस चक्कर में क्या होता है फिर उनको दोबारा बनना पड़ता है और फिर वो भागम भाग हो जाती है कि परसों है वो कॉलेज के अंदर में मेरे को रिपोर्टिंग करने जाना है और मेरा तो अभी तक है वो जाति प्रमाण पत्र आया ही नहीं है। तो आप सेफ साइड के लिए क्या कर सकते हैं, अभी आप आराम से वो बना सकते हैं ताकि आपके बाद में है वो कोई दिक्कत ना रहे। फिर उसके बाद में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आता है, मतलब जो बच्चे फिजिकली हैंडीकेप है उनका, लाइक एमसीसी ने कुछ सेंटर्स बना रखे हैं पूरे इंडिया में, 15 से 20 सेंटर्स हैं जहां पे आप अपना जो फिजिकली हैंडीकेप होने का जो सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हैं। जैसे राजस्थान में एसएमएस के अंदर में, और बाकी ऑल इंडिया में कहाँ कहाँ है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो फिजिकली हैंडीकेप सर्टिफिकेट है वो वहीं से आपने बनाया हो, जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने जाएंगे तो वही आपका मान्य होगा। अगर उसके अलावा कहीं से और से होगा आपके पास में तो फिर आपको है वो इश्यूज आ सकते हैं, एडमिशन हो सकता है आपका कैंसिल भी हो जाए।
नेक्स्ट है आपके पास में कैरेक्टर एंड अटेम्प्ट सर्टिफिकेट, लाइक इसको आप बोल सकते हो कि चरित्र प्रमाण पत्र इसको बेसिकली बोलते हैं। ये भी जहाँ पे आपने लास्ट स्कूलिंग किया है, लाइक जो अपने 12th क्लास वगैरह आपने करी है तो वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिलता है, या आप कॉलेज के अंदर में है तो कॉलेज वाले आपको जो है वो चरित्र प्रमाण पत्र देंगे। तो ये ओरिजिनल भी होना चाहिए और आपके पास में सेल्फ अटेस्टेड लाइक इसकी जो कॉपी है वो भी आपके पास में होनी चाहिए। आगे चलते हैं अपन, आपके पास में जो गवर्नमेंट आईडीज है उनकी फोटोकॉपी भी होनी चाहिए, लाइक ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, है ना, आधार कार्ड वगैरह ये हो गया। तो इसकी आपके पास में फोटोकॉपी 2 या 3 जो फोटोकॉपी है सेल्फ अटेस्टेड आप जरूर रखिएगा अपने पास में। 14th पॉइंट है वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट। ये उनके लिए है जो बेसिकली ईएसआई कोटा के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं। तो जिनका ईएसआईसी कोटा में जिनके पेरेंट्स लाइक ईएसआई भर रहे हैं और वार्ड ऑफ आईपी सर्टिफिकेट उनके लिए है, ये उन्हीं को ही बेसिकली बनाना है। फिर आता है रिलीविंग लेटर। ये मतलब कहीं अगर आपको ये एमबीबीएस कॉलेज में या फिर बीडीएस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो वहाँ से आपको रिलीविंग लेटर लेना है। वो जरूरी होता है कि हाँ इन्होंने यहाँ से मतलब सारा एनओसी बोलते हैं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि ये उन्होंने अपना पूरा कंप्लीट कर लिया और कोई दिक्कत नहीं है, हम इनको यहाँ से रिलीव कर रहे हैं, मतलब अभी ये कहीं और पे भी जाके एडमिशन है वो ले सकते हैं। तो ये लेटर आपके पास में होना चाहिए। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास में होना चाहिए। अब इसमें कई जगह अगर आप बात करते हैं, कई कॉलेजेस में स्कॉलरशिप वगैरह मिलती है कि जिनकी इनकम 1 लाख से नीचे है उनको इतना % छूट मिलेगी या इतना % स्कॉलरशिप है वो वापस मिल जाएगी। तो ये भी आप सेफर साइड के लिए है वो बना के अपनी पेरेंट्स की इनकम का जो है सर्टिफिकेट है वो बना के रखें। और जनरली जो इसमें बाहर रहते हैं, मुझे लाइक जब हम IIT के अंदर में पढ़ते थे तो 1 लाख के आसपास में रहता था कि 1 लाख से नीचे जिनकी इनकम है उनको अच्छी छूट मिलती थी। तो आपका भी अगर पॉसिबल हो सकता है तो आप 1 लाख से नीचे का ही है वो बनवाएं। फिर कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, नोट लाइक इसमें लगा के कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूं क्या है कि जब भी आप किसी एमबीबीएस या बीडीएस कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट कर लेते हैं वहां पे, और जब आपका कोर्स कंप्लीट होता है तभी आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वापस मिलते हैं। तो हो सकता है कि जब आप कॉलेज सेकेंड ईयर में हो आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़े और उस समय आपको लगे कि मेरी मार्कशीट तो कॉलेज वालों ने रख लिया, मैं फोटोकॉपी कहाँ से लेके आऊँ। तो उसके लिए आप कुछ मतलब चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। 5-6 सेट्स तो आप हर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कॉलेज वाले जो आपके लेंगे, आपके डिपॉजिट कराएंगे, उनको आपको फोटोकॉपी करा के पहले से अपने पास में रखना है। प्लस जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल हैं उनको आप स्कैन करके मोबाइल से आप फोटो क्लिक करके आप गूगल ड्राइव पे भी अपलोड करके रख सकते हैं, ताकि जब बाद में आप कॉलेज जाएं तो कभी भी जरूरत पड़े तो आप अपनी फोटोकॉपी वगैरह वो करवा के रख सकते हैं। सो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। 2024 की काउंसलिंग में एग्जैक्टली क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो तो लाइक स्टेट का या एमसीसी का जब नोटिस आएगा तभी पता चलेगा, बट ये कुछ वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो 2022 में भी चाहिए थे, 23 में भी चाहिए, तो डेफिनेटली वो 24 में भी ऐसे सही रहेंगे, कुछ का खास चेंज नहीं होने वाला है। तो आप ये डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से है वो बना के रखिएगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।